जय हिंद साथियों। तो हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स ऑनर्स पेपर 6 का एक और गेस वायरल क्वेश्चन का आंसर, जो कि ग्रुप ए का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो 2020 में पूछा गया है और 18 में भी पूछा जा चुका है। जो आपके 2022 के एग्जाम में सीधा सीधा आपके एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम ये करेंगे कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, समय कम है, लेकिन आप लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, नहीं लाइक करते हैं। इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए कितने मेहनत से हम नोट्स बनाते हैं। उसके बाद आप लोग को बहुत ही कम टाइम में, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना छोटा सा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग को बहुत ही कम टाइम में और लैंग्वेज के साथ हम बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आज का क्या है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ आयोनाइजेशन चेंबर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन चेंबर एंड जीएम काउंटर। मतलब इसमें आयोनाइजेशन चेंबर का हमको कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, प्रिंसिपल भी लिखना है और वर्किंग भी करना है। उसके बाद डिफरेंस क्या क्या करना है, तो आयोनाइजेशन चेंबर का और जीएम काउंटर का दोनों के बीच डिफरेंस भी आपको लिखना है। ये आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो देखिए आप लोग को हेडिंग दे करके पूरा जानकारी हम दे रहे हैं पूरा लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर ये आयोनाइजेशन चेंबर होता क्या है। तो दोस्तों यह एक डिवाइस है, यह एक यंत्र है। आयोनाइजेशन चेंबर इज ए टाइप्स ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। यह गैस फील्ड डिटेक्टर का एक डिवाइस है, एक प्रकार है, विच इज यूज टू डिटेक्ट दोज चार्ज पार्टिकल विच हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। जिसका प्रयोग वैसे चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है जिसका आयोनाइजेशन पावर क्या होता है, हाई होता है। आयोनाइजेशन चेंबर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, वैसे चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है जिसका आयोनाइजेशन पावर क्या होता है, हाई होता है। तो कैसे करते हैं, देखिए इसका प्रिंसिपल में आप लोग बताते हैं कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे करता है। प्रिंसिपल देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू द गैस इट आयोनाइज द गैस। यह इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को पास किया जाता है थ्रू द गैस, किसी गैसीय मॉलिक्यूल से किसी चार्ज पार्टिकल को पास किया जाता है तो वह गैस क्या होते हैं, वह आयोनाइज हो जाते हैं। किसी गैसीय मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को पास करते हैं तो गैस क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ, फिगर के साथ हम बता रहे हैं। देखिए, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट ऑन गैस एटम, ये फिगर्स आप लोग देख रहे हैं, ये गैस एटम है इस प्रकार का। इस पे क्या कर रहे हैं, एनी चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट ऑन गैस एटम। इस ये जो गैस एटम देख रहे हैं इस पे कोई चार्ज पार्टिकल इधर से इंसिडेंट कर रहे हैं। देन तब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रॉम गैस एटम, तब इस गैसियस एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है, वह बाहर निकलता है। विच वर्क्स ऑन एनायन, जो क्या करता है, एनायन की तरह काम करता है। ऑल्सो एग्जिस्ट कैटायन, और साथ में कैटायन भी निकलता है। डैट इज टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी गैसीय एटम से कोई चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करता है तो दो प्रकार के आयंस निकलते हैं, एक होता है एनायन, दूसरा होता है क्या, कैटायन होता है। आप लैंग्वेज भी समझ सकते हैं। चलिए पेज को पलट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पेज में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों एक साथ आप लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज को समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को फिगर भी हम समझाएंगे। देखिए, द आयोनाइजेशन चेंबर कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो मेटालिक सिलेंडर सी। आयोनाइजेशन चेंबर क्या होता है, कंसिस्ट होता है, जुड़ा होता है किससे, तो हॉलो मेटालिक सिलेंडर सी से जुड़ा होता है। क्लोज एट बोथ इंड्स, दोनों तरफ क्या होता है, दोनों इंड उसका क्या होता है, क्लोज होता है। विथ ए विंडो, इसमें एक खिड़की लगा होता है जिसका नाम देंगे क्या, डब्ल्यू देंगे। डैट इज इंसुलेटिंग प्लग बोथ साइड, दोनों खिड़की पे दो इंसुलेटिंग प्लग लगा होता है।
विच इज ज्वाइंट द सेंट्रल एनोड वायर, और उसको क्या करेंगे सेंट्रल एनोड वायर से हम जोड़ देते हैं। अभी आप लोग को फिगर भी हम दिखाएंगे। उसके बाद देखिए ए मेटालिक सिलेंडर इज कनेक्टेड टू भी, उसके बाद जो मेटालिक सिलेंडर है उसको भी से कनेक्टेड कर देते हैं V वोल्ट बैटरी से। विच वर्क्स कैथोड, जो क्या करता है कैथोड की तरह काम करता है। एंड ए सेंट्रल एनोड वायर इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके बाद जो सेंट्रल वायर है उसको क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं किससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं टू मीट ए बैटरी, और दोनों क्या होता है दोनों वायर अंत में जाकर के बैटरी से मिल जाएगा। विच वर्क्स एनोड also pulse of current produced are fed to amplifier and detect the counter। देखिए फिगर में आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताए हैं क्या बताया कि इसमें एक हॉलो मेटालिक सिलेंडर लगा हुआ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लगा हुआ है तो हॉलो मेटालिक सिलेंडर लगा हुआ है। उसके बाद इसमें क्या बताया है कि दोनों का इंड जो है वो जुड़ा हुआ है किससे तो इंसुलेटिंग प्लग से दोनों का इंड जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विंडो यानी खिड़की बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसके बीचों बीच क्या लगा हुआ है एक सेंट्रल एनोड वायर लगा हुआ है इसके बीच में, यह है सेंट्रल एनोड वायर। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया है, देखिए आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज भी एक बार देख लीजिए कि ए मेटालिक सिलेंडर इज कनेक्टेड टू भी, उसके बाद जो मेटालिक सिलेंडर है उसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं। देखिए ये जो है मेटालिक सिलेंडर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको V वोल्ट, ये है V वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है। उसके बाद ये बीच वाला क्या है तो बीच वाला क्या सेंट्रल एनोड वायर है, इसको क्या कर दिया है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखिए आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज में भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्टेड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं ये है सेंट्रल वायर, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करके दोनों को क्या मिला दिया बैटरी से मिला दिया है, यही लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद क्या किया है तो देखिए which works anode also pulse और करेंट प्रोड्यूस आर फेड टू एम्पलीफायर, उसके बाद जो यहाँ से करेंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ हम देखिए बैटरी जो लगाए हैं ये V वोल्ट का और रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो करेंट जो उत्पन्न होगा उसको क्या करेगा यहाँ पे एम्पलीफायर उसको क्या करेगा उसको ज्ञात करेगा। उसके बाद यहाँ पे काउंटर लगा करके कितना चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है वह काउंटर इसको ज्ञात करेगा। तो कैसे करेगा तो चलिए इसको वर्किंग में हम समझते हैं, आगे पेज को पलट लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए इसका वर्किंग में आप लोग को क्या लेके आना है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर ए मेटालिक सिलेंडर, जब उस मेटालिक सिलेंडर पे चार्ज पार्टिकल इंटर करता है देन तब दे विल बी ट्रांसफर टू द गैसियस एटम, तब उसमें से क्या होता है गैसियस एटम जो है वह ट्रांसफर हो जाएगा एंड एटम्स विल बी आयनाइज, उसके बाद एटम क्या होगा वह आयनाइज हो जाता है। सो वी कैन गेट टू टाइप्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। उसके बाद क्या होता है हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं दो प्रकार का चार्ज, कौन कौन, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिटिवली चार्ज वो गैसियस एटम में होगा जो आप लोग को शुरू में भी बताया। उसके बाद देखिए नो अब अप्लाई द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, जब उससे क्या करते हैं वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाए हैं उस बैटरी से क्या करते हैं वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डेवलप्ड होता है। बिटवीन एनोड एंड कैथोड, किसके किसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगा एनोड और कैथोड के बीच। देन ए फोर्स ऑन द आयंस विल बी बिगेन टू अप्लाई, तब उस दोनों के बीच एनोड और कैथोड के बीच क्या होता है एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा तो F बराबर QE, जो आप लोग 12th क्लास से पढ़े हैं वही वाला यहाँ पे फोर्स लगता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आयंस विल बी मूव देयर, तब आयन क्या होते हैं जब फोर्स लगता है तो आयन क्या करने लगते हैं मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा एनोड की तरफ मूव करने लगता है एंड पॉजिटिवली चार्ज क्या करने लगते हैं वह कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। इतना लैंग्वेज आप खुद भी समझ सकते हैं क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, समय कम है, बहुत ही कम टाइम में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उसके बाद देखिए आयंस मूव इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसके बाद आयन क्या होता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं सो डैट, इस प्रकार की ऐसा कि एन इलेक्ट्रिक करेंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन सर्किट, यानी यहाँ पे आयन इस तरह मूव करने लगता है उस सर्किट में कि इलेक्ट्रिक करेंट उस वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और सर्किट में फ्लो करने लगते हैं ड्यू टू विच, जिसके कारण वोल्टेज इज ड्रॉप्ड,
जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं अक्रॉस रजिस्टर, किससे होकर के, तो रजिस्टर आर से होकर के। दिस वोल्टेज विल अपीयर इन द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ पल्स, दिस पल्स विल बी एम्पलीफाइड एंड देन काउंटर विल बी डिटेक्ट द पल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वहाँ पे ड्रॉप हो गया, उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, अपीयर इन द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पल्स, दिस पल्स विल बी एम्पलीफाइड। उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, उसके एम्पलीफायर लगाए थे उसको एम्पलीफाइड करते हैं, और अंत में जो काउंटर लगाए थे वही काउंटर क्या करते हैं, तो चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। और आयोनाइजेशन चैम्बर भी यही कहा था कि वह क्या करते हैं, हाई आयोनाइजेशन पावर के चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये इसका वर्किंग है। उसके बाद देखिए इसी में एक डिफरेंस लिखना था, तो चलिए पेज को पलट लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला हेडिंग में क्या है, डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन चेम्बर एंड जीएम काउंटर, दोनों के बीच डिफरेंस लिखना है। तो चलिए फटाफट से पॉइंट को हम समझा देते हैं। इट इज ए टाइप्स ऑफ गैसियस आयोनाइजेशन डिटेक्टर, यह गैसियस आयोनाइजेशन डिटेक्टर का एक टाइप्स है, एक प्रकार है। और जीएम काउंटर भी क्या है, इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ गैसियस आयोनाइजेशन डिटेक्टर, ये भी उसी का प्रकार है, दोनों सेम है लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग है। इट कैन बी ऑपरेटेड इन सर्किट और पल्स मोड, ये दोनों की तरह काम करता है, करेंट में और पल्स मोड में, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन पल्स मोड, इसको हमेशा पल्स मोड में ही इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको किस में, ऑपरेटेड इन करेंट और पल्स मोड दोनों में, यानी करेंट और पल्स मोड दोनों में इसका यूज करते हैं, लेकिन इसको हमेशा पल्स मोड में ही यूज करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, आयोनाइजेशन चेम्बर डज नॉट चार्ज एम्पलीफिकेशन एंड ऑपरेट्स एट ए लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यह लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे इसको क्या कर सकते हैं, डज नॉट चार्ज एम्पलीफिकेशन द्वारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जीएम काउंटर प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल विथ हाई एम्पलीफिकेशन, इसमें हाई एम्पलीफिकेशन के साथ क्या होता है, वह सिग्नल उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट में देखिए जो कि अंतिम पॉइंट है, आयोनाइजेशन चेम्बर नो गैस मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई गैस मल्टीप्लिकेशन स्थान नहीं लेता है, लेकिन जीएम काउंटर वोल्टेज पल्स इज लार्ज एंड इजीली डिटेक्टेबल, इसमें स्थान लेता है। तो कुल मिलाकर के ये आप लोग का आज का क्वेश्चन था। यदि आप लोग को समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आप लोग को समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग को हम यही राय रखते हैं हमेशा कि कम टाइम में कम समय में आप लोग को एक अच्छी नोट जो है प्रोवाइड कर सके। आप लोग खुद भी ये जो आप लोग को लैंग्वेज दी है ना, आप लोग खुद भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।